राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मेरे मन में और भी एक बात आती है कि भगवान ने ये लीला जो करी है, ये संसार बनाया है, ये संसार इतना बड़ा बनाया और इसमें अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बना दी। एक शिल्पकार पत्थर की अलग अलग प्रकार की मूर्ति बनाता है। राम की आकृति अलग है, श्याम की आकृति अलग है, और दुर्गा की आकृति अलग है, हनुमान जी की आकृति अलग है। पृथक पृथक अलग अलग, पत्थर तो एक ही है लेकिन उसकी आकृति अलग अलग प्रकार की बनाई है, पहचानने के लिए कि ये श्याम है, ये राम है, ये शिव है, ये हनुमान है। प्रभु के मन में कैसा विचार आया कि संसार की रचना करती। चलो संसार रच भी दिया तो संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई गोरा, कोई काला। भगवान ने अगर रचना करी तो एक जैसी क्यों नहीं करी? मेरे मन में शंका है। आपने देखा होगा ना कि भगवान के सांचे किस प्रकार के होंगे, कितने बड़े बड़े उनकी डाई होंगी और कितने कितने प्रकार की डाई होंगी, जो अलग अलग प्रकार के लोगों की गणना करके संसार में भेजता है। एक व्यापारी, फैक्ट्री वाला अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए वो डाई खरीदता है, उसी प्रकार से प्रभु माल निकालता है, प्रभु बेचता है। तो भगवान की फैक्ट्री कितनी बड़ी होगी जो इतना बड़ा संसार बनाया, और संसार में भी अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग जाति के, अलग अलग रूप के, अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग शक्ल के लोग बनाए। एक जैसा क्यों नहीं बनाया? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बना। पहले जो गाने होते थे ना, वो हमारे आध्यात्मिक गानों से जुड़े हुए होते थे, और अब के गाने तो ऊटपटांग हैं, समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। गानों में हमारा इतिहास छुपा है, प्राचीन में, अब में नहीं। क्या उसके मन में समाई जो ये सारी दुनिया बनाई? पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान ने 6 प्रकार की सृष्टि की है। एक बार भगवान अकेले बैठे थे शांत भाव से, तो बैठे बैठे मन में विचार आया, अब अकेले का मन नहीं लगता, अब मैं थोड़ा सा अपना परिवार बढ़ाऊं, परिवार बढ़ेगा तो सब मिलकर के रहेंगे। तो भगवान तपस्या करने के लिए बैठे, नारायण। तपस्या करी बहुत 1000 वर्षों तक। तपस्या करने के बाद उनके शरीर से प्रत्येक रोम से फुहारे की तरह जल निकलने लगा। इतना जल निकला कि पूरी पृथ्वी जल जल हो गई, जलमग्न हो गई, चारों तरफ जल ही जल हो गया। अब देखिए, पहले तो आप ये जानिए कि नारायण है क्या। भगवान का नाम नारायण पड़ा क्यों, कैसे पड़ा? नार माने होता है जल, और अयन माने होता है मकान। जो जल में बने हुए मकान में रहता है उसी का एक नाम है नारायण। नार माने जल और अयन माने मकान। जल में जब लेटे हुए थे नारायण, तो अपनी नाभि से एक कमल का पुष्प, कमल का फूल उत्पन्न किया। वो जल के ऊपर, जल से ही
कमल लाल की उत्पत्ति हुई और जल के ऊपर कमल का फूल खिला हुआ था और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर बैठा दिया और चारों तरफ जब ब्रह्मा जी देखने लगे तो भयभीत हो गए। मन में विचार आया कि ये कौन है मुझे पैदा करने वाला, कमल के फूल पर बैठाने वाला ये है कौन। ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रयास किया जानने का, लेकिन पता नहीं लगा। ब्रह्मा जी परेशान हो गए तो उस समय आकाशवाणी हुई, इस पर से सूयत षोडश में विंशम निष्कंचनानां नृपो यद धनम विदु। आकाशवाणी ने कहा, हे ब्रह्मा, तपह तपह तपह, तप करो तप करो तप करो, आपको पता चल जाएगा कि आप आए कहां से हो। ब्रह्मा जी ने तप किया। जब तप संपूर्ण हुआ तो नारायण आ गए। नारायण ने आकर के हाथ पकड़ लिया, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा जी आज से मैं तुमको सृष्टि करता बना रहा हूं, आप सृष्टि रचना करो। आप सृष्टि करेंगे तो परिवार बढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे इतना बड़ा आदेश दे रहे हैं, मैं कैसे करूंगा। नारायण ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, आप तप करिए और 6 प्रकार की आप सृष्टि रचो। 6 प्रकार की सृष्टि में स्थावर, जंगम, अंडज, श्वेतज और जरायुज, ये 6 प्रकार की सृष्टि है जो पक्षी पशु पक्षियों के लिए भी हुआ। जो पक्षियों की संतान होती है वो अंडे से होती है, और जो जानवर होते हैं वो जरायुज नाम की सृष्टि होती है, श्वेतज। ये 6 प्रकार की मनुष्य से लेकर के पशु पक्षियों तक की ये सृष्टि रची है। इसमें सांप भी बने, नेवला भी बने, हाथी गधे घोड़े भी बने और मनुष्य भी बना। ब्रह्मा जी ने तप किया, तप के प्रभाव से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की। मनु और शत्रुपा से हम सभी मनुष्य बने हैं। शत्रुपा से स्त्रियों की उत्पत्ति हुई और मनुष्य उत्पन्न हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे।